हरे कृष्णा। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए मनी प्लांट ये कटिंग में से थोड़ा सा निकला था तो ऐसे ही पड़ा था, मैंने इसको पानी में लगा दिया और ये कितना अच्छा हरा भरा हो गया है। जिस चीज़ को हम प्यार और केयर देंगे ना वह ऐसे ही हरी भरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो खुद को दें केयर और प्यार। तो अभी हम 13वें अध्याय का महात्म शुरू करते हैं। 13वां अध्याय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करे, मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष ने उसने वचन किया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तो वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह मनुष्य न मिला। वह भी भागता फिरे। वह गणिका थक कर उस रास्ता देखने लगी। देखते ही देखते सारा दिन व्यतीत हुआ, पर वह न आया। सांझ पड़ गई। गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में शेर आया और बोला, गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी और जुआ खेलता था तथा एक दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों तिनको तू खाया कर। जो साधु वैष्णव हरिभक्त हों उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा कर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी है, गणिका पापिन है, इसी से तुझे खाऊंगा। इतना कह गणिका को खा लिया। अब यम धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इस चांडाली को जन्म दो। श्री नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, चंडालिनी के प्राण छूट गए। देवदेही पाई। आकाश से विमान आए, तिस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन से पुण्य किए हैं जिसके करने से बैकुंठ को चली गई? चांडाली ने कहा, हे संत जी, तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों ने कहा, ऐसा कोई यत्न करो जिस सिंह ने तुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी ले चलो। तब साधु से प्रार्थना करी, हे संत जी, गीता के एक श्लोक का पाठ का फल उसके निमित्त दे दो जिससे उसका भी उद्धार हो जाए। तब उस संत ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी, देव देही पाई। दोनों विमानों पर चढ़कर वैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म है, जो प्रीति के साथ पढ़ने की बात का कुछ फल नहीं कहा जाता। अनजानेपन से पढ़े तो भी परमधाम को प्राप्त होता है और फिर जानबूझकर पढ़े तो उसका फल मिलना ही है। तो आज एकादशी के दिन हमने 13वें अध्याय का महात्म पढ़ा। हरे कृष्णा।